मैंने उस गृह विभाग और गृह मंत्री के आदेश को पढ़ा। सम्राट चौधरी पता नहीं किस हड़बड़ी में है कि वो अपने को मुख्यमंत्री मान लिए हैं कि नीतीश कुमार से बड़ा अपने को मान लिए हैं। मुख्यमंत्री अभी पद पर हैं, पद पर रहेंगे नहीं न रहेंगे, यह निर्णय गृह मंत्री का तो अधिकार क्षेत्र में है नहीं। और फिर भी नीतीश कुमार जी रिटायर होंगे तो उसके लिए अलग से प्रावधान पहले से ही सरकार बना रखी है। वो ठीक वैसे ही गृह मंत्री का बयान है जो मरने से पहले श्रद्धांजलि दे दिया जाए। किसी की मौत नहीं हुई हो और उसको श्रद्धांजलि दे दिया जाए, इस तरह का बयान है। मैं मानता हूं गृह मंत्री जी के विभाग का और गृह मंत्री का। जो नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को इतने मजबूत संकट से भाजपा के दबाव को नकारते हुए बिहार में एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान जो कायम किया, आज उसको मटियामेट करने के लिए गृह मंत्री सम्राट चौधरी इतना क्यों उतावला है, समझ के बाहर है। जिस सम्राट चौधरी की राजनीतिक भरण पोषण लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी के राज में हुआ, जो यहाँ से वो आकर के आज इतना बड़ा वो नेता बने हैं। दुखद क्या है कि अपने ही बॉस, गृह मंत्री के बॉस मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी विदाई का ये तारीख तय कर रहे हैं। ठीक वैसे ही मृत्यु से पहले किसी को श्रद्धांजलि देना। क्या लग रहा है बीजेपी वाले जल्दबाजी में सीएम कुर्सी को लेकर के? अब तो जिस तरीके का गृह मंत्री का वो चिट्ठी है, इसे साबित हो गया है कि नीतीश कुमार जी को जबरदस्ती दिल्ली भेजा जा रहा है, उनकी इच्छा के विपरीत, उनकी जानकारी के बिना। लेकिन जदयू वाले इस बात से इनकार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के बिना कोई जो है उन्हें भेज नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। अब ये जदयू के लोग इतना डरे हुए हैं कि नीतीश कुमार जी के बाद हम लोग का क्या भविष्य रहेगा और हम लोग का भविष्य भाजपा के हाथ में है। इस डर से जदयू वाले अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो जदयू के लोग गैरत होती तो जिस तरीके से अपमान हो रहा है नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री का, उन लोगों को खोल करके आके मैदान में अपनी बात रखनी चाहिए कि गृह मंत्री बड़ा होता है कि मुख्यमंत्री बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि सर की जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि और सम्मानजनक विदाई हो रही है, 2 दशक तक जो है आप लोगों को सत्ता से बाहर रखा नीतीश कुमार, और उनको कोई बाहर कर दे। देखिए सवाल ये है, हमको सत्ता से बाहर विपक्ष को रखने में जरूर कामयाब रहे हैं, लेकिन यह भी बात सही है कि पटना का निर्णय वो पटना में लेते थे। उनकी इतनी बड़े कद थे राजनीति में, ये छोटा उपलब्धि नीतीश कुमार के लिए मैं नहीं मानता। मैं उनका राजनीतिक विरोधी हूं और मैं मुद्दों के आधार पे भी विरोध करता हूं। लेकिन जिस बिहार के जो राजनीतिक संप्रभुता को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बचाने का काम किया, वो आज भाजपा के हाथ में जो जा रहा है, ये किसी भी बिहारी के लिए आज दुख का विषय है। एक सवाल हो रहा है कि कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग कुछ भी कैमरे के सामने बोल रहे, लेकिन तकलीफ उन्हें भी है नीतीश कुमार के जाने से, वो भी जो है ऑफ कैमरा रो रहे हैं। देखिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष का ये कोई मसला नहीं है। यह मसला है 13 करोड़ बिहारियों के स्वाभिमान का मसला है। जहां राजनीतिक निर्णय बिहारी लोग ले रहे थे, अब यह जो फैसला ले रहा है लोग, 2 गुजरात के नेता बिहार का भविष्य का फैसला ले रहे हैं। जो 35 साल पहले होता था, हर 6 महीने 1 साल में मुख्यमंत्री बदल दिया जाता था और बिहार के लोग ये समझ नहीं पाते थे कि हम वोट बिहार के नेताओं को दिए हैं कि दिल्ली को दिए हैं। और उसके खिलाफ एक विद्रोह था समाजवादी आंदोलन का, और लालू प्रसाद जी उस नेतृत्व किया और उस परंपरा को नीतीश कुमार आज तक लेकर आए हैं। इस मामले में निश्चित तौर पे आज उस 35 साल के राजनीतिक संघर्ष के विराम होने पर किसी के लिए भी दुख का विषय है। ये केवल सत्ता पक्ष विपक्ष का विषय नहीं है, ये बिहार के 13 करोड़ के स्वाभिमान का विषय है।